स्टूडेंट्स ऑफ द स्पिरिट स्कूल। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के टॉपिक है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे फैक्टर्स को, उसके बाद हम समझेंगे मल्टीपल्स को। ठीक है, फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। कोई एक नंबर हमने लिया, फॉर एग्जांपल 12 हमारे पास एक नंबर यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं आप 12 हमने कोई नंबर लिया। इसके देखते हैं हम कितने फैक्टर्स बनाते हैं। अब आप अंडर रूट में लिख के इसको 2 से डिवाइड करके देखें, 3 से करके देखें, 4 से करके देखें, 5 से करके देखें, 6 से करके देखें। जितने मैक्सिमम इसके फैक्टर्स बन सकते हैं आप लोग इसका बना के फैक्टर्स लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होती है अंदर वाली, इसको अंदर वाली वैल्यूज़ को आप बोलते हैं डिवाइडेंट, ऊपर वाले को बोलते हैं कोफिशिएंट, नीचे वाले को बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको आप बोलते हैं फैक्टर। ये भी फैक्टर्स इसे बोल सकते हैं जिसका अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हो। ठीक है, डिवाइडेंट की। अब फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अंदर वाली वैल्यूज़ को जो चीज़ हमारे पास यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर रही हो, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर रही हो, तो इसको बोलते हैं हमारे पास ये फैक्टर्स हैं किसके, 12 के, और एग्जैक्टली डिवाइड करी हो। मतलब कि डिवाइड करके हमारे पास आंसर फर्स्ट पारी में 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं हमारे पास फैक्टर। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, ये एग्जैक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये एग्जैक्ट डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर हमारे पास दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन अगर हम कहें कि 12 के फैक्टर्स कितने हैं तो आप बता सकते हैं कि 12 के फैक्टर्स 3 हैं हमारे पास, 4 है, यहाँ 4 3 या 2 6 हमारे पास। तो आप बोल सकते हो 3 2 4 आर दी फैक्टर्स ऑफ 12 के ये फैक्टर्स हैं। अब मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है, किसी भी नंबर्स को हमने डिवाइड किया है 12 के साथ, जो सेकंड नंबर होता है 12 जिसको हमने अंदर रखा था, ये हमारे पास होता है मल्टीपल्स ऑफ बाकी नंबर्स का। 12 इज अ मल्टीपल्स है ऑफ किसका, 2 3 4 का। जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी थी 2 3 4, ये तमाम हमारे पास क्या थी, मल्टीपल्स थी। तो ये 12 के मल्टीपल्स थे। अब बात करते हैं कि ये मैंने बताया था, यहाँ जो वैल्यू जब भी लिखी हो आप समझ जाओगे कि क्या है, डिवाइज़र। अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं डिवाइडेंट, ऊपर जो वैल्यू उसे बोलते हैं कोशेंट, नीचे वाली रिमाइंडर हमारे पास आ जाती है। अब बात जो करने की ये है कि हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू होती है, मतलब कि डिवाइडेंट जो होता है वो असल में हमारे पास होता है मल्टीपल किनका, बाकी दो नंबर्स का। अब बाकी मल्टीपल्स डिवाइडेंट हो गया, बाकी कोशेंट और डिवाइज़र को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, डिवाइडेंट के। ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। अब आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर है 3.1, उनके बाकी MCQs टाइप क्वेश्चन है, डिटेल आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक्सरसाइज में से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 16, इसके मल्टीपल्स करने हैं 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाले हमने, तो यही नंबर आपने लिख लेना है। उसके बाद फर्स्ट 5 की बात कर रहे हैं मल्टीपल्स की, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स उसी तरह ही लिखे आपने, मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल देते हैं। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80। तो ये नंबर्स हमारे पास मल्टीपल्स निकल आए हैं, 16 32 48 64 और 80। उसी तरह ही आपको बात करता है कि 60 के अब आपने क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। इसमें मल्टीपल्स निकालने थे, इसमें क्या निकालने हैं आपने, फैक्टर्स निकालने हैं। अब फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स आप हर एक को डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि 60 किस से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे किसके, अंदर वाले मल्टीपल के। तो आप या इसको इस तरह कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 60, पहले 60 खुद, उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। फिर देखो कि 60 कैसे आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई करो 30 के साथ 60 आता है, 3 को मल्टीप्लाई करो 20 के साथ ये भी 60 करता है, 4 को मल्टीप्लाई करो 15 के साथ 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या हो गया, 60। तो फैक्टर्स ऑफ 60 के आर कितने हो गए, ये तमाम फैक्टर्स हो गए, और इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, आर दी फैक्टर्स ऑफ 60 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप लोगों का लास्ट होगा 7 मल्टीपल्स की निकालने हैं, इसके 20 से लेकर एंड 50 के दरमियान मल्टीपल्स निकालने हैं, कितनी मल्टीपल्स आ सकते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, 7 हमारे पास लेस है किससे, 20 से, तो 7 2 ज़ा 14, 14 भी लेस है। उन्होंने पूछा है कि 20 एंड 50 के दरमियान आपने निकालने हैं 7 के मल्टीपल्स, तो 7 3 ज़ा 21, हाँ 21 बड़ा है 20 से, तो आपने 21 लिख दिया। 4 को किया 28, 5 से किया 35, 6 से मल्टीप्लाई किया 47, 7 7 ज़ा 49 किया, 7 4 ज़ा अगर 80 करते तो ये 50 से बड़ी वैल्यू आती। तो ये जो हमारे पास जितने भी नंबर्स आए हैं ये तमाम मल्टीपल्स हैं 20 एंड 50 के दरमियान।
अब बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स हमारे पास कौन कौन से यूज़ होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और हमारे पास बाकी प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स हमारे पास यूज़ होते हैं, और इधर नेदर प्राइम और नॉर इवन नंबर्स। हमारे पास इवन नंबर्स अब क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि हमारे पास 2 की टेबल्स के साथ डिवाइड हो रहे हो, मतलब 2 के डिवाइज़र जो हमारे पास मौजूद हो। 2 से 2 डिवाइड हो सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है 4 को, 2 डिवाइड कर सकता है 6 को, इसी तरह 8 को, इसी तरह 2 के गैप से हम चलाएंगे तो हमारे पास ये क्या हासिल होते हैं, इवन नंबर्स। अब 0 को इवन नंबर्स क्यों कहते हैं, 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 से भी डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा। तो 0 एक नंबर हमारे पास नंबर आता है, डिजिट आता है, तो 0 हमेशा हमारे पास इवन नंबर के डिजिट्स में शामिल होगा। तो हमारे पास 7, 3, 8, 50, 6, 4, 2 जितनी भी बड़ी वैल्यू हो तो उसमें क्या देखना है आपने, सिंगल डिजिट में हमारे पास ये सिंगल डिजिट में हमेशा इवन नंबर मौजूद होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर मौजूद होगा, तो ये हमारे पास इवन नंबर कहलाएगा। और नंबर्स क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर जो कि 2 का डिवाइज़र ना रखते हो, एग्जैक्टली 2 का डिवाइज़र ना रखते हो, मतलब ये हमारे पास इवन नंबर थे। अब ये देखिए हमारे पास ऑड नंबर हो गए, और ये डिवाइज़र किसके नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं होता कोई भी नंबर इसमें से एग्जैक्टली, तो इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स का आपको पता चल गया है। इसके बाद अब यूनिट डिजिट्स देखें, इसका यूनिट कहते हैं फर्स्ट डिजिट आपने देखे हैं, तो ये तमाम हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑड में है। 1 ऑड, 9 ऑड, 3 हमारे पास क्या है, ऑड। तो ये तमाम नंबर जितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, लास्ट डिजिट देखिए कि अगर ऑड आ रहा है तो हमारे पास ऑड नंबर को शो करेगा। अब हमारे पास होल नंबर्स, आपको पता है कि होल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। प्राइम नंबर्स आ जाता है, कंपोजिट नंबर्स आ जाता है, होल नंबर्स के अंदर इधर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर आ जाता है। अब बोलते हैं प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि या तो 1 पे डिवाइड हो रहे हों या अपने आप पे। ये 1 पे डिवाइड होता है या अपने आप पे, मतलब 1 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 पे डिवाइड हो रहा है। उसी तरह 3 या तो 1 पे डिवाइड होता है या अपने आप पे, और किसी और नंबर्स के साथ डिवाइड नहीं होगा कभी भी। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। सिर्फ इवन 2 हमारे पास एक ऐसा इवन नंबर होगा जो कि प्राइम नंबर होगा, बाकी सारे जितने नंबर्स हैं वो और चलेंगे हमारे पास। कंपोजिट नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 नंबर्स पे डिवाइड होंगे। किस पे, एक तो 1 पे, एक हमारे पास 2 पे, और एक हमारे पास अपने आप पे। एक तो अपने आप पे डिवाइड हो रहा है, उसके बाद एक 1 पे हो रहा है, और एक किसी भी सेंटर वाले नंबर्स पे कम से कम 3 पे डिवाइड होगा या उससे ज़्यादा पे डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसकी बात करते हैं नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब कि जो कि ऐसा नंबर जो कि प्राइम भी ना हो, तो इसमें सिर्फ एक नंबर हमारे पास मौजूद होता है, वो क्या होता है, जस्ट 1 हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता हमारे पास। तो लास्ट जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर जिनके दरमियान 2 का गैप हो और वो हो प्राइम नंबर्स हों। 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 5 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, इसी तरह 5 प्राइम नंबर है, 7 उनके दरमियान 2 का जिनके दरमियान गैप्स आ रहा हो और ऑर्डर पेयर की फॉर्म बन रही हो हमारे पास, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। अब प्राइम ट्रिपलेट किसे बोलते हैं, 3 नंबर्स हमारे पास आ गए, उनके दरमियान का गैप कितना हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। नंबर्स होते हैं जस्ट एक ही नंबर्स होता है जिनके दरमियान 2 का गैप होता है, बाकी जितने भी नंबर्स आप देखेंगे इनके दरमियान 2 का गैप नहीं आएगा, ज़्यादा गैप हो जाएगा। जो 2 के नंबर्स हो सिर्फ यही एक नंबर्स है, इस नंबर को हम बोल सकते हैं प्राइम ट्रिपलेट। अब परफेक्ट नंबर्स हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है किसी भी नंबर का के फैक्टर्स बनाए, उन सबको ऐड करो, अगर वो 12 के बराबर यानी उस नंबर के डबल के बराबर आ रहा है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। कोई सा भी ऐसा नंबर उठाओ जो कि दूसरे नंबर्स के डबल आ रहा हो, मतलब फैक्टर्स को ऐड करने के बाद डबल नंबर आ रहा हो, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर।